आप सबको धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज यानी दीपावली की श्रृंखलाबद्ध त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्सर आपने कभी ना कभी सुना होगा और कभी ना कभी आपने भी ये कहा होगा कि यार ऐसा तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है ना। ये नहीं, ये वाक्य घटना जिस प्रकार भी आपके साथ घटित हुई होती है वो आपको पहली बार में भ्रमित कर देती है या अति उत्साहित कर देती है। इन्हीं शब्दों पर या इन्हीं वाक्यों पर या इन्हीं घटनाओं पर आपको एक घटना से रूबरू कराने के लिए आया हूं और आप सब उस घटना से भली भांति परिचित हैं। यदि भूलवश मेरे द्वारा कोई गलती हो जाए तो ज्ञान का अभाव समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त बंटी कुमार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 अक्टूबर 2022 को रावण दहन हो चुका है और जो घटना मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं वो भगवान श्री राम और रावण से संबंधित है, जिसकी परिकल्पना मेरे द्वारा रामलीला मैदान में रावण दहन के दौरान की गई। रावण जो बाहुबल पर, खुद के दम पर 9 ग्रहों और शनिदेव पर अपना हुक्म रखता था, जिसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि लंका की चौखट युद्ध का मैदान बन जाएगा। लेकिन बात तो वही है कि जिंदगी में एक पल ऐसा आता है कि वो आपकी जिंदगी में पहली बार हो रहा है या आखिरी बार। और रावण की जिंदगी में वो क्षण आ चुका था, क्योंकि अब हम सबको रामायण के बारे में बहुत कुछ पता है। माननीय स्वर्गीय श्री रामानंद जी सागर के प्रयास से हम सब ने भगवान श्री राम के जीवन काल, माँ सीता के साथ विवाह, 14 वर्ष का वनवास, लगभग रामायण के महत्वपूर्ण विषयों को देखने का गौरव प्राप्त किया है। इसी संदर्भ में जब रावण माँ सीता का अपहरण कर लंका में ले जाता है और हनुमान जी द्वारा माँ सीता के स्थान का पता लगाने और भगवान श्री राम के साथ लंका तक पहुंचने का सीन अब इस प्रकार है। अब थोड़ी सी मनोरंजन और शिक्षा की बात। जब रावण ने माँ सीता के बारे में अपनी बहन से सुना तब रावण के मन में क्या विचार आया होगा? इतनी सुंदर स्त्री, एक वनवासी की पत्नी, हम उससे विवाह करके उसे लंका की महारानी बना देंगे, जीवन सफल हो जाएगा उसका। अब आप ही बताओ, क्या रावण को पृथ्वी पर सुंदर स्त्री नहीं दिखी? क्या रावण ने कभी अपनी धर्मपत्नी को सुंदरता की दृष्टि से नहीं देखा? क्योंकि तब तक रावण का समय सही चल रहा था। लेकिन जब रावण के समय ने करवट बदली तब यह कहावत बन गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब रावण की धर्मपत्नी महारानी मंदोदरी को रावण के कृत्य के बारे में पता चला तो उन्होंने रावण को समझाया, लेकिन रावण के तो विचार ही अलग चल रहे थे। वो तुच्छ वनवासी मुझसे लंका से युद्ध करने कभी नहीं आएंगे। आपके विचार पूर्णतः गलत है स्वामी। यदि कोई पतिव्रता महिला पर दुराचार करता कैसा दुराचार? मैं उस सीता को वनवासी से ज्यादा सुख और सम्मान दे रहा हूं और वो वनवासी अपनी अकाल मृत्यु को न्योता कभी नहीं देंगे और मुझसे लड़ने कभी नहीं आएंगे। तुम बेवजह चिंता मत करो। किंतु स्वामी, तुम जा सकती हो। महारानी मंदोदरी को बुरा लग रहा था, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। एक तरफ रावण माँ सीता को बार बार प्रलोभन देते रहे कि किसी प्रकार वो रावण से शादी करने को सहमत हो जाए, और दूसरी ओर भगवान श्री राम अपने अनुज भ्राता श्री लक्ष्मण, श्री हनुमान, श्री सुग्रीव और वानर सेना सहित लंका पर आक्रमण करने के लिए सागर पर राम सेतु का निर्माण कर लंका तक पहुंच जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, राम वानर सेना को लेकर लंका में प्रवेश कर चुका है। लंकेश की अनुमति के बिना लंका में एक पत्ता भी नहीं हिलता।
लेकिन ये वनवासी लंका में प्रवेश कर चुके हैं। जरूर ये कोई मायावी प्रतीत होते हैं। मेघनाथ, जाओ जाओ, उन वनवासी को लंका में प्रवेश करने पर सबक सिखाओ। जी पिताश्री। इतिहास गवाह है कि जिसने लंकेश से शत्रुता की है उसे मुंह की खानी पड़ी है। लंकेश ने शत्रु के घर में जाकर युद्ध जीते हैं, लेकिन उन वनवासियों को रावण की शक्तियों का ज्ञान नहीं। रावण की जिंदगी में यह पहली बार हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना है। युद्ध करना जरूरी है क्योंकि शत्रु द्वार पर खड़ा है। युद्ध जारी है, सैनिक मारे जा रहे हैं। मेघनाथ ने नाग बाण का उपयोग कर लक्ष्मण को अचेत कर दिया, जिसकी खुशी रावण के महल में मनाई जा रही थी। देखा मंदोदरी, तुम बेवजह चिंता कर रही थी। उस वनवासी राम का अनुज लक्ष्मण मेरे पुत्र मेघनाथ का सामना नहीं कर पाया और अचेत होकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। और सुना है राम एक बालक की तरह अपने अनुज के लिए विलाप कर रहा है। कितना सुंदर दृश्य है। राम वनवास भोगने निकला था अपनी अर्धांगिनी सीता और अनुज के साथ, लेकिन उसे अब अयोध्या अकेले ही लौटना पड़ेगा। राम, तूने लंकेश को चुनौती दी है, लेकिन लंकेश तुम्हें क्षमा करता है। सुनो, जाओ जाकर कह दो उस राम से कि तुम्हें लंकेश ने क्षमा किया। राम। श्री विभीषण के सुझाव पर श्री हनुमान जी लंका से वेद को लेकर आए। वेद द्वारा बताई जड़ी बूटी को लेने के लिए श्री हनुमान जी भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर चले गए। रास्ते में कठिनाइयां बहुत आई, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से सब दूर हो गई। जड़ी बूटी लेकर आए, भ्राता लक्ष्मण की जान बचाई। अब आपके मन में ये विचार जरूर आ रहे होंगे कि मैं रावण का जिक्र ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ और भगवान श्री राम का क्यों नहीं, क्योंकि युद्ध का आगाज रावण ने किया था। भगवान श्री राम तो अपने पिताश्री के वचनों का पालन कर रहे थे, इसलिए मैं रावण का जिक्र ज़्यादा कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं पहली बार होती हैं या आखिरी बार, तो रावण की ज़िंदगी में ये घट रही थी। लक्ष्मण के पुनः स्वस्थ होने की खबर रावण को विचलित कर देती है और रावण द्वारा मेघनाथ को महायज्ञ संपन्न करने का आदेश दिया जाता है। जब मेघनाथ गुफा में महायज्ञ करने में लीन रहता है, तब लक्ष्मण सेना सहित गुफा पर आक्रमण कर मेघनाथ को मृत्युलोक में पहुंचा देता है। मेघनाथ की मृत्यु के पश्चात रावण स्वयं युद्ध के संग्राम में आने का निर्णय कर लेता है और वो रात रावण की सबसे भयानक रात है, क्योंकि रावण का मन विचलित था। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम की सेना आने वाले दिन की तैयारी कर रही थी, क्योंकि युद्ध का अंत समय आ चुका था और आने वाला दिन निर्णायक भूमिका निभाने वाला था। तो अति उत्साहित होकर सेना युद्ध की तैयारी में लगी हुई थी। अंत। अब अंत से तो आप भली भांति परिचित हैं। किस प्रकार रावण ने मायावी शक्तियों का प्रयोग करके युद्ध के मैदान में भगवान श्री राम को भ्रमित किया, परंतु भगवान श्री राम अपनी सत्य की नीति को अपनाते हुए निरंतर युद्ध करते रहे और अंत में विभीषण के आग्रह पर भगवान श्री राम ने रावण के नाभि में अग्निबाण का प्रहार कर रावण को मोक्ष प्रदान किया। हमारा इतिहास हमें सुदृढ़ और सच चरित्र बनाता है। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, ये हमें बेहतर इंसान बनाती है यदि हम इनके ज्ञान को अर्जित करते हैं। अब मजाक मस्ती के साथ एक जरूरी बात, अभी कुछ दिनों पहले आदि पुरुष का टीजर लॉन्च हुआ था, मैंने भी देखा और देखने के बाद मेरे दिल, दिमाग, किडनी, लंग्स, फेफड़े सब हिल चुके। मैं जब इस स्टोरी की तैयारी कर रहा था तो आप मानेंगे नहीं, मेरे सपने में रावण आया और सपने में आके बोलता है,
बंटी, बंटी, देख, मेरे में लाख बुराइयां थी, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं दिखता था। और मेरे पुष्पक विमान के साथ छेड़छाड़ की गई है। क्या मुझे आना पड़ेगा? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी क्रिएटिविटी, हे प्रभु माफ करना इनको, इतनी क्रिएटिविटी की जरूरत कहाँ थी? अभी उनके इंटरव्यू आ रहे हैं कि हमने स्टोरी में आप कुछ चेंज कर भी नहीं सकते। बात ये है कि आपने जो क्रिएटिविटी दिखाई है ना, इनकी वेशभूषा को लेकर, उनको बताने के तरीके से, हनुमान जी का मुकुट कहाँ है? भगवान श्री राम को सैंडल पहने जा रही है, हनुमान जी को लेदर जैकेट पहने जा रहे हैं, किस प्रकार से? और वानर सेना है या गोरिल्ला सेना है? क्या है? मतलब गेम हमने भी खेला है, ऐसा नहीं कि हमने गेम नहीं खेला है, खेला हमने गेम, तो टेम्पल रन चिपका दिया और 500 करोड़। और एक और बात, रावण तो बिल्कुल इंपोर्टेड है, बिल्कुल छपरी, दाढ़ी अच्छी है, लेकिन ये कौन सा नहीं था भाई? खैर, बनाने वाले ने बनाया है, क्या सोच के बनाया है, ये उसका ही आउटपुट है। हम किसी का विजन तो नहीं दे सकते, और अब फिल्म आ रही है तो देख लेंगे, क्योंकि हमेशा अपन देखते हैं कि इस राउंड में 1 लाख के पटाखे लग गए, उस राउंड में 2 लाख के लग गए, इसमें 50,000 के लगे। आतिशबाजी में मज़ा नहीं आया, अब मज़ा आएगा। 500 करोड़ का राउंड है क्या नहीं? खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में आप और हम। और एक बार फिर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हुए और आप सब सुख समृद्धि से संपन्न रहें। जय सिया राम, जय बजरंगबली, धन्यवाद।